नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर ऐसा धमाकेदार बयान दिया जिसने राजनीतिक तापमान और भी बढ़ा दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके शब्द थे, मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हूँ, 7 बार सांसद रही हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ। अब मैं नागरिक हूँ या नहीं ये साबित करूं, इसे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। कृष्णनगर की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2026 के चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद 1,50,00,000 नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया को गाइड कर रहे हैं। ममता का कहना है कि अगर एसआईआर के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम कटता है तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई लोग जिन्होंने अपने दादा दादी के दस्तावेज दिए थे अब उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है और संभावना है कि इस प्रक्रिया में सीधे उनके नाम काट दिए जाएंगे। ममता ने इसे लोगों को डराने और अधिकार छीनने की कोशिश बताया। इसी रैली में ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं को एक आह्वान भी दिया। उन्होंने कहा, अगर आपकी मतदाता सूची से नाम हटाया जाए तो क्या आप चुप बैठेंगी? आपके पास रसोई के वो औजार हैं जिनसे आप रोज काम करती हैं। ताकत आपकी है, लड़ाई आप आगे से लड़ेंगी, पुरुष पीछे खड़े होंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वे देखना चाहते हैं कि ज्यादा ताकत महिलाओं में है या बीजेपी में। धार्मिक आचरणों पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा और हाल ही में हुए भगवत गीता पाठ पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान दिल में रहते हैं, सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन में नहीं। उन्होंने पूछा, जो गीता की बात करते हैं क्या उन्हें पता है कृष्ण ने क्या कहा? धर्म का मतलब मानवता, शांति और समानता है, ना कि हिंसा और बंटवारा। उन्होंने बंगाल की स्वतंत्रता की लड़ाई में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया अब वही अपनी नागरिकता साबित करने को मजबूर है। यही नहीं, खाने पीने की आदतों पर राजनीति को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बोली, कौन क्या खाएगा ये व्यक्तिगत फैसला है, बीजेपी ये भी तय नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि घायल बाघ ज्यादा खतरनाक होता है और अगर उन पर हमला हुआ तो वे जवाब देना जानती है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव उन मतदाता सूचियों के आधार पर कराना चाहती है जिन्हें उसकी आईटी सेल ने तैयार किया है, लेकिन बंगाल ऐसा होने नहीं देगा। अंत में ममता बनर्जी ने एक बार फिर साफ कहा, बंगाल से किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा और मेरी एक विनती है, सीमा से जुड़े इलाकों में बीएसएफ पोस्ट के आसपास ना जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।